हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। तो चलिए पार्टी, आज हम एक और नया चैप्टर लगाएंगे, चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपका चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। अब इसका मैं आज कराने वाला हूँ आपको एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की, दैट इज़ 4.1। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इससे पहले के जितने चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जाइए फोल्डर में, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से फोल्डर सर्च करिए, आपको ए से लेकर जेड तक सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज आपको अपलोडेड मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। नोट करिए एक्सरसाइज 4.1। देखिए 8th क्लास में आपने, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि 8th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे, जैसे x - 7 = 0। इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इधर इक्वल टू का साइन होता है। तो इक्वल टू के साइन, इधर के साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर की साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट। ये ऐसे भी हो सकता है कि x = 5, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 8th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा। तो इसके अंदर एक ही सोल्यूशन आता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 5 है। लेकिन क्लास 9th के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो वन वेरिएबल के साथ साथ टू वेरिएबल की भी इक्वेशन पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 7। तो इसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक y होगा। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल में एक ही सोल्यूशन होता है और एक ही रूट होता है, चाहे सोल्यूशन बोलो चाहे रूट बोलो, दोनों बातें क्या हैं, सेम है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की जगह 1 लिख दूं और y की जगह 1 लिख दूं, या x के प्लेस पे 2 लिख दूं, y की जगह 1 लिख दूं, तो 2 × 2 + 3 × 1 = 7। तो 2 × 2 = 4 + 3 = 7, तो 7 = 7। तो इसका मतलब 2, 1 सोल्यूशन हमेशा हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, 2, 1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। अब ज़रूरी नहीं है केवल यही इसका सोल्यूशन होगा, बहुत सारे इसके क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं, राइट। क्लियर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज डाल दीजिए आप। नहीं, एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। अच्छा, इन्होंने मतलब एक कंडीशन दे रखी है और आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स के अंदर। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है, ट्वाइस है। तो आपको पूछा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, और इन्होंने हिंट भी दी है कि नोटबुक का कॉस्ट मान लीजिए आप। चलिए एक्सरसाइज 4.1 कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक equal to x rupees and cost of one pen equal to y rupees. So therefore statement क्या कह रहा है कि cost of notebook equal to twice the cost of pen, यही तो कह रहा है। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़, और पेन की कितनी है, y रुपीज़। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है, इसका कहाँ यूज़ है, क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो देखिए यहीं यूज़ आ रहा है कि आपको पेन और नोटबुक की कॉस्ट को लेकर एक क्या बना दी गई है, कंडीशन बना दी गई है। तो यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं। तो x = किसके बराबर, 2y के बराबर, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तब तक नोट करिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ
जिससे कि आगे के क्वेश्चन को करने में आसानी हो। देखिए क्या है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ a क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, और c जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट ये भी होते हैं लेकिन वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट के साथ साथ कोफिशिएंट भी कहलाएंगे ये, राइट। अब देखिए इसमें a b c की वैल्यू भी बतानी है, तो बहुत सारे केस है इसमें। पहला केस देखिए, पहला केस है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, है ना, 3 पे बार नहीं है, 5 पे बार है ये, राइट। अब इसमें ए बी सी बतानी है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखना है, तो इसको इधर ले आइए, माइनस का 9.35 बार इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर देंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू 2 हो गया। y का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। कांस्टेंट c, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा 9.3, और 5 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट है आपका x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें देखिए, इसको मैं x माइनस 1/5 बाई और माइनस 10 ऐसे लिख सकता हूँ। y को मैंने अलग कर लिया है ना। y को जब अलग करोगे तो 5 के ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि y बन जब y होता है ना। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ x के साथ क्या है, 1 है, 1 लिखते नहीं है लेकिन माना क्या जाता है, हमेशा 1 माना जाएगा यहाँ पर x के साथ, राइट। तो बताइए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y के साथ कितना है माइनस 1/5, और b किस में, प्लस में, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1/5, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 10, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखें अगला पार्ट देखिए इसका। अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में हमें दे रखा है कि -2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 6। तो इसे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई। अच्छा तो पहले इसको ऐसे लिखिए आप, कैसे, प्लस 3y, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई -6। ये वैल्यू आ गई किसकी, a b c के। चलिए अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, राइट। अब इसके अंदर कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है, तो आप सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को भी 2 वेरिएबल इक्वेशन में लिख सकते हैं, और कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है तब भी आप 2 वेरिएबल इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे, इसको इधर लेकर आओ, माइनस का 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप 3y प्लस 0 लिखकर इक्वल टू क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। लिख सकते हैं आप, देखो। तो कंपेयरिंग विद लिख लेना आप, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -3, और c कितना हो गया 0, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला पार्ट लगाते हैं इसका, क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि 2x इक्वल टू -5y, ये आपका 5th पार्ट है। 2x इक्वल टू -5y, तो क्या लिखेंगे इसे, 2x, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको आप y प्लस 0 लिखकर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a किसके बराबर आएगा 2 के, b किसके बराबर आएगा 5 के,
और सी किसके बराबर आएगा 0 के, राइट। तो 2 5 0 ABC की वैल्यू आ गई आपकी। चलिए लास्ट 6th पार्ट देखेंगे इसका। 6th पार्ट क्या है, 3x + 2 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, आप इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 3x इसमें कोफिशिएंट ऑफ y का 0 ले लीजिए, 0 × y + 2 = 0, क्योंकि 0 से आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म में लिखना है इसे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 7th पार्ट क्या है, इसका 7th पार्ट है आपका y - 2 = 0। अब देखिए इसमें x नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल में है y में, तो कैसे चेंज करेंगे, x का कोफिशिएंट 0 ले लीजिए और y तो तुम्हारे पास है, इसका कोफिशिएंट 1 है, -2 = 0। कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, ये आएगा, है ना। तो यहाँ से लर्निंग क्या है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो आप इसे 2 वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है, लास्ट पार्ट इसका कि 5 = किसके बराबर है, 2x के, है ना। इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 2x + 5 = क्या हो गया, 0। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो इसको 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, y के कोफिशिएंट को आप 0 ले लेंगे, +5 = 0। कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, राइट। और ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।